मिल रहा है। अक्रूर जी ने कहा कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। इतना प्रेम कर रहा है, अपने सिंहासन पे बैठाया, बढ़िया से लड्डू मालपुआ छनाया, बढ़िया से सेवा की और बोले कि हमारा आदेश फिर यही है कि तुम प्रातः काल वृंदावन जाओगे और दोनों बालकों को लेकर के मथुरा आओगे। अब अक्रूर जी के लिए जो आज्ञा है वो करनी पड़ेगी, भाई कंस राजा है, उसने आज्ञा कर दी है तो करना तो पड़ेगा ही। फिर आए हैं, पूरी रात्रि नींद नहीं आ रही है, पूरी रात्रि यही सोच रहे हैं कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वादाभ्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। आज मैंने कौन सा ऐसा शुभ पुण्य किया है, कौन सा ऐसा कार्य किया है कि साक्षात मुझे उन केशव का दर्शन होगा। किम मया चरितम भद्रम, उनके चरितों में ही महाराज डूब गए, उनके गुणानुवाद गाने लगे कि हमें उनका दर्शन होगा। मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर दिए। प्रातः काल घोड़ों पे सवार होकर के अक्रूर जी वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भगवान के गुणों में इतने डूबे हुए महाराज के वृंदावन सुबह चले और पहुंच गया वह रथ इंद्रप्रस्थ, दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पहुंच करके फिर भैया सोचने लगे, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ है। बोले कहाँ आ गया मैं, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद में इतने खो गए थे। और जैसे ही देखा कि इंद्रप्रस्थ आ गए हैं तो फिर महाराज घोड़ों पे चाबुक चढ़ाई और सीधे वृंदावन की ओर चल दिए हैं। द्रक्ष्यामि नूनं शुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। द्रक्ष्यामि नूनं, जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे कि मृगों का झुंड जा रहा था। प्रचरन्ति वै मृगा, जैसे ही मृगों के झुंड को देखा तो महाराज प्रसन्न हो गए, लगता है साक्षात मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। सुंदर सुंदर उनके कपोल होंगे, स्मितावलोकारुणकंजलोचनम, बिंबा समान के फल उनके महाराज गाल होंगे, तोते के समान उनके अधरोष्ट होंगे, सुंदर उनकी नासिका होगी। भगवान का सुंदर चित्रण अवलोकन कर रहे हैं अक्रूर जी महाराज। और जैसे ही रथेन गोकुलम प्राप्य सूर्यश्चाप्त गिरीन्द्रप, परीक्षित सूर्यास्त हो गया पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी को। और जैसे ही संध्या के समय पहुंचे तो दोनों भैया गलबैया डाल करके गौशाला की तरफ गोदोहन करने जा रहे थे। जैसे ही दर्शन किया अक्रूर जी ने, ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदं बुरुहे क्षणौ। जैसे शरद पूर्णिमा में दो चंद्रमा प्रकट हो जाएं, ऐसे ही पीत नीलांबर धरो। भगवान ने पीतांबर पहन रखा है, बलराम जी ने नीलांबर पहन रखा है। दोनों भैया आपस में गलबैया डाल करके गौशाला की तरफ जा रहे हैं। जैसे अक्रूर जी ने देखा तुरंत रथ से कूद पड़े हैं और जाकर के सबसे पहले भगवान के चरण चिन्हों में लौटने लगे हैं। लौटते लौटते जैसे ही भगवान की तरफ बढ़े, भगवान ने कहा भाई चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। और दौड़ करके दोनों भाइयों ने अंक में भर लिया है अक्रूर जी को, हृदय से लगा लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भक्त हर समय भगवान का अवलोकन करता है तो भगवान उस भक्त की सीमा नहीं देखते हैं कि इसे कितना सुख प्राप्त कराना है। भगवान फिर उसे सब कुछ दे डालते हैं महाराज। कहाँ सोच रहे थे कि मुझे क्या भगवान का दर्शन होगा, और कहाँ भगवान आज सुंदर अपने सीने से लगा लिए हैं। अक्रूर जी को लेकर के अंदर गए, बाबा नंद से मिलवाए हैं, यशोदा मैया से मिलवाए हैं। जाकर के सबसे पहले गौ का दर्शन कराया है। भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो गौ का दर्शन कराया। गौ का दर्शन क्यों कराया भैया? पहले के जमाने में कोई अतिथि घर में आता था तो उसे गाय का दर्शन कराया जाता था।
क्यों? संकोच मत करना, जो भी दूध चाय जो भी चाहिए उसका संकोच बिल्कुल मत करना। इसलिए गौ माता का दर्शन कराया जाता था। अक्रूर जी को दर्शन कराया और दर्शन करा करके रात्रि में भगवान ने सुंदर भोजन पकवान खिलाए। पकवान खिलाने के बाद स्वयं चरणों की सेवा की है भगवान ने चाचा जी की। देखो कितना आनंद का पारावार है। भक्त की सीमा उतनी नहीं है महाराज जितना भगवान कर सकते हैं भक्त के लिए। कहाँ सोच रहे थे कि दर्शन होगा, भगवान स्वयं चरण सेवा कर रहे हैं, अक्रूर चाचा के पैर दबा रहे हैं और प्यार से पूछ लिया कि किस लिए आपका आगमन हुआ है। सारी सूचना, सारा षड्यंत्र कंस का समझा दिया कि गोविंद, कंस रूपी कैंसर जो फैल रहा है उसके इलाज के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मेले ठेले का आयोजन कर रखा है, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा कि ये जो बात है ये गुप्त रखना, सिर्फ नंद बाबा और मैया से सिर्फ इतना ही कहना कि मेला देखने जाना है, बस मेले देखने की ही बात करना और कोई बात बिल्कुल मत करना। जब चर्चा कर रहे तो नंद बाबा आ गए, भैया अक्रूर कौन से मेला की चर्चा कर रहे हो है? अक्रूर जी ने कहा कि बाबा मथुरा को मेला है या हमारे, हम इन दोनों भाइयों को लेवे आए हैं। भगवान ने आदेश मांगा है, बाबा हम तो मथुरा को मेला देखवे जाएंगे, हम तो मथुरा को मेला देखवे जाएंगे। बाबा ने कहा भाई अकेले कैसे जाएंगे, हम चलेंगे तुम्हारे संग। फिर क्या, नंद बाबा ने पूरे ब्रज में लगा दी दुहाई, नाई को बुला करके, नाई लगा दे ब्रज में दुहाई कि सवेरे मथुरा को मेला देखबो, चाहे वो तैयार है जाए, जाको जानो है वो सवेरे ही तैयार है जाए। सब जगह जाकर के दुहाई दी है। रात्रि में जैसे ही माँ यशोदा को पता चला है, माता यशोदा रोने लगी। हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। सुंदर रात्रि में ही श्रृंगार किया है, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया है, डिठौना लगाया है, सुंदर चुटिया बांधी है, सुंदर वस्त्रों को, आभूषणों को धारण कराया है। माता बार बार ठाकुर जी को देख रही हैं, अरे कन्हैया तू जा रहे हो कल? बोले हाँ मैया मैं कल जा रहा हूँ, मथुरा को मेला देखने जा रहे हूँ। गोपियों को जब पता चला तो पूरी रात गोपियां नहीं सोई, पूरी रात कृष्ण विरह में ही रोती रही। अरे भैया जिन गोपियों की हालत है, सबसे ज्यादा वो चक्षुओं को गाली देती थी, जो पलक हैं, निमी, निमी इनको बोलते हैं। ये निमी जितनी बार झपकती थी उतनी बार गाली देती थी कि ये पलकें ब्रह्मा ने बनाई ही क्यों हैं, जो दर्शन में कृष्ण के बाधा डाल रही हैं बार बार। क्यों बनाई है निमियों को? पूरी रात्रि कृष्ण विरह में रो करके बिता दी है। जैसे ही प्रातः काल हुआ है, भगवान अक्रूर जी के रथ पर बलराम जी के साथ विराजमान हो गए हैं। मैया इधर रो रही हैं, लाला को बार बार देख करके। पूरा वृंदावन रो रहा है मानो देख करके। संतों ने इस पे बहुत व्याख्याएं की हैं। एक भक्त कहता है कि गोपियां सारी रात नहीं सोई और आकर के गोविंद से याचना कर दी है कि हमने आखिर आपको कहा क्या है? अरे हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप हमें इस तरह से त्याग करके जा रहे हैं? क्योंकि गोपियों को नहीं पता है कि ये कब आएंगे, नहीं पता। जाने की केवल सूचना मिली है कि मेला देखने जा रहे हैं। सारी गोपियां आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई हैं, लेट गई हैं। गोपियां कह रही हैं हम मर जाएंगे, रथ के नीचे आ जाएंगे, लेकिन हम इन्हें जाने नहीं देंगे। ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर आया है जो हमसे, हमारी नजरों से कृष्ण को दूर करने के लिए। अहो विधातस्तवन क्वचिद् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांस्यात्कृताथान् विबुधन् च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यदा।
बोले यह अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। ये क्रूर हृदय वाला है, ये हमसे हमारे कृष्ण को दूर करने के लिए आया है। अहो विधातस्तवन क्वचित दया, विधाता को महाराज गाली देने लगी है गोपी। आज हम मर जाएं लेकिन हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे, संकल्प ले लिया है। भगवान ने कहा गोपियों इतना बेहवल क्यों हो रही हो, इतना बेहवल इतना परेशान क्यों हो रही हो। मैं अपनी मैया को बता चुका हूं कि बस आज मेला देखने जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है। गोपियों ने कहा कि ठाकुर जी हम तो एक पल आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप परसों की बात करते हो। और वास्तव में गोपियों का कहा हुआ वह वचन परसों का बरसों में बीत गया, पर आज भी वृंदावन वासियों को ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया, आज भी दर्शन नहीं दिया। वह परसों वर्षों के रूप में परिणत हो गया। गोपियों ने निवेदन किया है कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेके जाओ। दिल तो आपने हमारा पहले से ही ले लिया है, अब अगर जाना ही चाहते हो तो हमारे प्राणों को लेकर के जाओ। भगवान चुप हैं, गोपियां बोल रही हैं कि प्रेम विरह में जर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर